दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह आईएनसी टीवी पर आप सबका स्वागत करता हूं। खबर कतर में कैद उन 8 रिटायर्ड नौसेना अधिकारियों की है जिनके बारे में खबर लिखे जाने तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। नौसेना के रिटायर्ड अधिकारियों की अवैध गिरफ्तारी के 100 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन न तो मोदी सरकार उन्हें वापस ला पाई है, ना ही वो इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ रही है। उनके गिरफ्तारी के 100 दिन से ज्यादा होने पर बीबीसी ने पूरे मामले की नए सिरे से पड़ताल की है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अरुण प्रकाश से जब बीबीसी ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत आश्चर्यजनक और फिक्र की बात है कि उनको कैद करके रखा हुआ है, न उन पर चार्ज लगाया गया है, न उन पर ट्रायल शुरू किया गया है, न कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि उनको आखिर किस लिए बंद करके रखा गया है। अगर वो कसूरवार हैं तो उन्हें वापस दे दो, सजा यहां हो जाएगी। कसूरवार नहीं है तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन ऐसे बंद करके रखना उचित नहीं है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है भारत सरकार का रुख। देश के नौसेना के 8 अधिकारी 100 से ज्यादा दिन से कतर की कैद में हैं, लेकिन सरकार अपनी चुप्पी तक नहीं तोड़ रही है। कायदे से उसे कतर सरकार पर दबाव बनाकर अपने अधिकारियों को रिहा कराकर वापस देश लाना चाहिए और पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच करानी चाहिए, लेकिन वो ढंग से एक बयान तक जारी नहीं कर रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में बस इतना कहा है कि 8 भारतीय उनकी प्राथमिकता में हैं और राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी कतर सरकार के लगातार संपर्क में हैं। भारत सरकार के इस नरम तेवर को देखते हुए कतर सरकार पूरे मामले में मनमानी पर उतर आई है। वो ये तक नहीं बता पा रही है कि आखिर क्यों उसने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को अपनी कैद में रखा है। कतर की मीडिया में भी इस बारे में कोई खबर नहीं छप रही है। बीबीसी ने जब कतर के गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस ऑफिस, आंतरिक मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को ईमेल भेजे तो उन्होंने उसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। कतर के सरकारी संस्थानों की ही तरह वहां मौजूद भारतीय दूतावास ने भी बीबीसी की ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। कतर सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय के इस रुख के बाद पूरे मामले को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कतर किस हक से हमारी नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को अपने यहां कैद में रखे हुए है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार अब तक अपने देशवासियों को वापस लाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। कतर में नौसेना के जिन पूर्व अधिकारियों को कैद किया गया है वो वहां पर एक स्थानीय निजी कंपनी में काम करते थे। इन सभी लोगों को 8 सितंबर को कतर पुलिस प्रशासन ने अपनी कैद में ले लिया, लेकिन उन पर आरोप क्या है इसकी भी आधिकारिक जानकारी अब तक किसी को नहीं है। जिन अधिकारियों को कतर में अवैध तरीके से कैद में रखा गया है उनके घरवाले किसी अनिष्ट की आशंका से घबराए हुए हैं। कतर में कैद कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन नीतू भार्गव ने बीबीसी को बताया कि उनकी 84 वर्षीय मां बेहद चिंतित हैं। वो बहुत बीमार हैं। वो इतनी अपसेट हैं कि उनका बीपी हाई हो गया है। वो शुगर पेशेंट हैं, वो हार्ट पेशेंट भी है। हम उनसे कह रहे हैं कि वो कल वापस आ जाएंगे। हम उनको रोज यही बोलते हैं, हर बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माननीय मोदी जी, एक मां की आंखों से निकल रहे आंसुओं की कीमत समझिए, साथ ही ये भी समझिए मसला नौसेना के पूर्व अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी तरह की चूक देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। आप ये भी जरूर समझ रहे होंगे कि ये मामला केवल विश्व गुरु वाले जुमले को उछालकर हल नहीं होने वाला है। नमस्कार।